सोचिए, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के बजाय सीधी जंग शुरू हो जाती तो क्या होता? 1945 के बाद दुनिया दो सुपर पावर्स के बीच बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, जिसके साथ ईस्टर्न यूरोप के कई कम्युनिस्ट देश खड़े थे। अब सिर्फ जमीन ही नहीं, सोच भी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ कम्युनिज्म। इसका सबसे बड़ा सबब था न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे हथियार जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकते थे। दोनों सुपर पावर्स अच्छी तरह जानते थे, अगर एक ने पहली न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो जवाब में दूसरी तरफ से भी न्यूक्लियर हमला जरूर होगा। इसी डर ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां जंग जीतने का मतलब भी हार था। इसी सोच को कहा गया म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही सब कुछ नहीं थे। दोनों सुपर पावर्स जानते थे कि एक सीधी जंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी, सियासत और इंसानी जिंदगियों को तबाह कर देगी। इसीलिए अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों में प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी, जहां लड़ने वाले और थे लेकिन ताकतवर मुल्कों की टक्कर पर्दे के पीछे चल रही थी। लेकिन फिर 1962 में एक ऐसा पल आया जब पूरी दुनिया वाकई न्यूक्लियर जंग के बिल्कुल करीब पहुंच गई। इस वाकया को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। सिर्फ एक गलत फैसला या एक गलत मिसाइल लॉन्च तीसरी दुनिया की जंग शुरू कर सकता था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान सोवियत सबमरीन B-59 को अमेरिकन नेवल फोर्सेस ने सरफेस पर आने के लिए मजबूर किया। सबमरीन के पास एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो था और उस वक्त एक ऐसा फैसला लिया जाना था जो दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकता था। अंदर माहौल इंतहाई तनाव भरा था। हर ऑफिसर को लग रहा था कि शायद तीसरी दुनिया की जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन आखिरकार न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च नहीं हुआ। इस क्राइसिस के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन को एक बात समझ आ गई, अगर बातचीत का रास्ता बंद हो गया तो अगला कदम न्यूक्लियर तबाही हो सकता था। इसीलिए दोनों ने कम्युनिकेशन को मजबूत बनाना शुरू किया। लगभग 45 साल तक चलने वाली कोल्ड वॉर आखिर 1991 में खत्म हो गई। सोवियत यूनियन टूट गया और दुनिया का सियासी निजाम हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा सबक आज भी उतना ही अहम है। कोल्ड वॉर हमें सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं सिखाती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत जंग जीतने में नहीं बल्कि जंग को रोक देने में होती है। शायद इसीलिए कोल्ड वॉर दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक जंग थी।